दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर एक पवित्र और भव्य मंदिर है। उड़ीसा की भूमि पर कई महान संत जन्मे और उन्होंने अपने योग और तप के बल पर कई सारी किताबें लिखी जो भविष्य के बारे में हैं, जो आज के समय में सच हो रही हैं। पहले के तपस्वी कितने ज्ञानी हुआ करते थे, जो अपने योग और साधना की बल पर भविष्य देख लेते थे और भविष्य में क्या होने वाला है उन घटनाओं को अपनी पुस्तकों में लिखते थे और उन किताबों को एक अलग नाम देते थे, जिसे हम आज के समय में भविष्यमालिका कहते हैं। भविष्यमालिका की भविष्यवाणियों को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन भविष्यमालिका की किताब के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन भविष्यमालिका की असली किताब को किसी ने नहीं पढ़ा है। भविष्यमालिका की डुप्लीकेट किताबें सब पढ़ रहे हैं और उसे अपने अपने तरीकों में बता रहे हैं। असल में भविष्यमालिका जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में रखी है, जिसे आज तक जिन लोगों ने पढ़ा वह लोग गूंगे हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बताया जाता है कि संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्यमालिका को लिखा था। कहते हैं कि मलिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन श्री अच्युतानंद दास जी ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय में लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद दास मलिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रसारित कर रहे हैं, जो कि भविष्यमालिका में लिखी नहीं है। भविष्यमालिका के अनुसार धरती 3 चरणों में गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। दोस्तों, श्री अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भूकंप, महामारी, भुखमरी, युद्ध जैसी भविष्यवाणियां की हैं और यह आपदाएं आना शुरू हो गई हैं। कल देर रात दिल्ली, यूपी और नेपाल में भूकंप आया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। अच्युतानंद दास जी ने जो 500 साल पहले लिखा था, वह आज के समय में बिल्कुल सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में जगन्नाथ मंदिर में कई अपवित्र घटनाएं हुई, जिसके बाद कई हजार लोग मारे गए। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर पर जब जब कोई अपशगुन होता है, तो भारत में कोई ना कोई बड़ी अनहोनी जरूर होती है। जगन्नाथ मंदिर इस कलयुग का सबसे जागृत मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी मौजूद हैं, जो हमें महाविनाश, कलयुग के अंत के संकेत दे रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य उनके इन संकेतों को समझ नहीं पाते और गलतियां करते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका में कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं, जगन्नाथ मंदिर में और कौन कौन से अपशगुन होंगे, दुनिया का अंत कैसे होगा, भारत पर कौन सी आपदाएं आएंगी, महाप्रलय कब आएगी। इन सभी की जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि भविष्यमालिका क्या है। उड़ीसा के पंचसखाओं में से एक श्री अच्युतानंद दास जी ने 500 वर्ष पहले अनगिनत भविष्यवाणियां की हैं। इनकी भविष्यवाणियों की किताब को भविष्यमालिका कहा जाता है। इनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देश के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां की गई हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उनकी एक भविष्यवाणी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के हासिल के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब कभी भी इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में सब कुछ लिखा है। दोस्तों, ऐसा ही आस्था का स्मारक है भगवान
जगन्नाथ का मंदिर। ये मंदिर अपने आप में रहस्यों से भरा है। इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर लगा झंडा, जिसे समूचे देश पतित पावन के नाम से जाना जाता है, ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, जिस 16वीं सदी के संत श्री अच्युतानंद दास जी ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद नए युग की कई भविष्यवाणियां की हैं, वर्तमान में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही। दोस्तों, श्री अच्युतानंद दास की 200 भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। उन्होंने भूकंप, अकाल, भुखमरी की भविष्यवाणियां की हैं। इनमें से भूकंप आने शुरू हो गए हैं और यह भूकंप इतना तेज था कि उनमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 2 बजे काफी तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। यह झटके दिल्ली और यूपी और बिहार में महसूस किए गए हैं। नेपाल के दोती जिले में भूकंप के बाद एक घर गिरने से लगभग 12 बजे 6 लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों में तो एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए। इसके बाद 3 बजे फिर 3.6 तीव्रता पर भूकंप महसूस किया गया। इससे पहले भी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.9 मापी गई है। इसका केंद्र उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। जानकारी के मुताबिक यह भूकंप 8 नवंबर को करीब रात 8:30 बजे आया था। दोस्तों, यदि हम इस घटना को भविष्यवाणिका से जोड़कर देखते हैं तो यह सब सही हो रहा है। श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक भविष्यवाणिका में लिखा है, जब कलयुग का अंत नजदीक आ जाएगा तब जगन्नाथ मंदिर में लगातार एक के बाद एक अपशगुन होंगे और भारत में भूकंप आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने यहाँ तक लिखा है कि जब कलयुग का अंत नजदीक आ जाएगा तो जगन्नाथ मंदिर धीरे धीरे लुप्त होता हुआ दिखाई देगा और भारत में लगातार भूकंप आते जाएंगे और इनमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी और जगन्नाथ मंदिर में बार बार भूकंप की वजह से पत्थर गिरेंगे। अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां बिल्कुल सत्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। भविष्यमालिका में जो बात श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखी है वह 100% सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, जब भी जगन्नाथ मंदिर में अपशगुन होता है तब कोई ना कोई खतरा भारत पर जरूर आता है। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगी थी तब भारत पर महामारी आई थी और अब जगन्नाथ मंदिर में आग लग गई है। यह बहुत ही बड़े विनाश के संकेत हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।